स्वागतम स्वागतम समलेश्वरी माटी स्वागत करे नरेंद्र मोदी स्वागतम 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 समलेश्वरी माटी स्वागत करे मोदी जी स्वागतम। मु भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री चलचंचल दक्ष सुदक्ष भारत मातार महान सपूत मान्यवर नरेंद्र मोदी को हार्दिक अभिनंदन जणेबा संगे संगे ये मां समलेश्वरी माटी रे ओडिशार बरपुत्र माने विधायक कैंडिडेट और लोकसभा प्रार्थी तथा मंचासीन समस्त नेतृमंडली को पुष्पहार दे मान्यवर यशस्वी प्रधानमंत्री को अभिनंदन जणेबा पई अनुरोध करुची। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन नेतृमंडली को। वर्तमान मुझे अनुरोध जनाऊे लोकसभार सदस्य प्रार्थी भाई नीतीश गंगादेव को उपढोकन दे मान्यवर प्रधानमंत्री को अभिनंदन जनाबे। मान्यवर गोविंद अग्रवाल आमर नुआ प्रवक्ता प्रभारी तांकु मान्यवर नरेंद्र मोदी को जैकेट देकरी संबलपुरी जैकेट देकरी अभिनंदन जनावा पई अनुरोध करुछे। बंधुगण आज ये समावेश विजय संकल्प समावेश रे निजर उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम रे जुगांतकारी जन कल्याणकारी पदक्षेप नहीं थिबा मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिनंदन जनावा संगे संगे रे ये मंच रे उपस्थित अछन भारत सरकार रो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं दक्षता विकास मंत्री भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, नीतीश गंगादेव जी, अमर लोकसभा प्रार्थी भाई जयनारायण मिश्र, देवेंद्र महापात्र, नाउरी नायक, रवि नायक, सुभाष पाणिग्राही एवं तत्संगे संगे जिला परिषद अध्यक्ष सुधामयी पटेल, राधेश्याम बारिक, जिला सभापति अरुण साहू, रामचंद्र मेहर, प्रभारी गोविंद अग्रवाल, सीमांचल भाई खटाई एवं तत्संगे संगे अन्नपूर्णा बारिक आपणकर सुभाषिनी भोई, सीता छुरिया एवं समस्त वरिष्ठ नेतृमंडली एवं सवितानंद अन्नपूर्णा बारिक गिरीश भाई समस्त को मुई भारतीय जनता पार्टी तरफ हार्दिक अभिनंदन जनईकरी मान्यवर दक्ष चलचंचल सुयोग्य भारत मातार संतान सक्षम निर्भय निडर जार उपरे देश 30 कोटी जनता साधारण भारतर कन्याकुमारी काश्मीर भरोसा एवं विश्वास करती सबके साथ सबके विकास परिकल्पना को साकार करी चलीथिबा यशस्वी प्रधानमंत्री को अनुरोध करुछे ये सभा को संबोधन करबा पई मान्यवर नरेंद्र मोदी जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आ माटीर बासिंदा मोर माँ बहन भाई बंधु मन को मुई चौकीदार नरेंद्र मोदी जुहार कारते।
मां समलेश्वरी को प्रणाम कारुचे। ओडिशा आसीबा मो पाई तीर्थ यात्रा मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव, मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है। बख्शी जगबंधु वीर माधव चंद्र राउतरे, श्री जयू राजगुरु, वीर सुरेंद्र पाई समेत ओडिशा के सभी वीर बेटे बेटियों को मेरा नमन। संबलपुर, देवगढ़ और आंगुल के सभी साथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों और बहनों, इतनी भीषण गर्मी में ये इतना बड़ा जन सैलाब, इतना जोश, ऐसी ही तस्वीरें जब टीवी के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच रही है, तब कई लोगों के होश उड़ रहे हैं। बड़े बड़े महामिलावटियों को इस चौकीदार के लिए आपका स्नेह उनको समझ ही नहीं रहा है कि इस चौकीदार को इतना प्यार क्यों कर रहा है। और ऊपर से पहले चरण की वोटिंग में ओडिशा से जो संकेत आए हैं, उससे साफ है कि दिल्ली में फिर एक बार और ओडिशा में भाजपा सरकार, ओडिशा में साथियों, ये समर्थन देश इसलिए दे रहा है क्योंकि सभी एक मजबूत और ईमानदार सरकार चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमारे देश में साधनों और संसाधनों की कमी नहीं रही है। कमी रही है जनता के पैसे के सही इस्तेमाल की। पहले की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जितने पैसे दिल्ली से भेजे जा रहे हैं, उसका लाभ आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आप मुझे बताइए, 100 पैसे भेजने पर अगर आप सिर्फ 15-16 पैसे का ही काम होगा, तो यहां विकास हो पाएगा? यहां विकास हो पाएगा? 100 पैसे में से 85 पैसे कोई दलाल अपनी तिजोरी में भर लेगा, तो क्या यहां सड़कें बन पाएगी? पुल बन पाएंगे? अस्पताल बन पाएंगे? स्कूल बन पाएंगे? आजादी के इतने सालों तक ये भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं था। अब मोदी की सरकार ने
आपके इस चौकीदार की सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि सरकार अगर 100 पैसे भेजे तो पूरे 100 पैसे देश के गरीबों पर खर्च हो। 100 के 100 पैसे। भाइयों और बहनों, इन 5 सालों में अगर आप इस चौकीदार के साथ खड़े ना होते तो ये संभव ही नहीं था। आपके इसी आशीर्वाद की वजह से भाजपा की मजबूत सरकार लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण से जुड़े बड़े बड़े काम कर पाई है। वरना इससे पहले आपने दिल्ली में एक मजबूर सरकार और भ्रष्ट सरकार भी देखी है। ये वो सरकार थी जो आपके मिलने वाली चीनी में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो आपको मिलने वाले राशन में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो किसानों को मिलने वाले यूरिया में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो जमीन से निकलने वाले खनिजों और कोयले तक में घोटाला कर जाती थी। गरीब के लिए बनी हर योजना पर कुछ लोगों की नजर गिद्धों की तरह रहती थी। जैसे ही पैसा आया, ये लोग आपका पैसा लूटने लग जाते थे। क्या आपका ये चौकीदार इसे ऐसे ही देखता रहता क्या? मैं तो ठान कर आया था कि इन दलालों से, इन भ्रष्टाचारियों का मुकाबला करूंगा। साथियों, जब इस चौकीदार ने इनके भ्रष्टाचार के कारोबार पर प्रहार किया तो इनको इतना कष्ट हुआ है कि अब ये मुझे रास्ते से हटा देने पर तुले हुए हैं। भाइयों और बहनों, ये पहले की भ्रष्ट और कमजोर सरकारों का परिणाम है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी संपन्न ओडिशा की जनता गरीब ही गरीब होती चली। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, जात पात के आधार पर भेदभाव, यही कांग्रेस और बीजेडी की उपलब्धि रही है। यही कारण है कि जहां महानदी और हीराकुंड जैसे बांध हैं, वहां का किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है। धान के खेत किसान के परिश्रम से लहलहाते हैं, लेकिन धान को बीमारी से बचाने के लिए सरकार समय पर कार्रवाई नहीं करती। केंद्र सरकार ने तय किया कि धान की फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को मिले, लेकिन यहां की सरकार ने खरीदने के इंतजाम ही नहीं किए। किसानों को बिचौलियों के भरोसे छोड़ दिया गया। साथियों, स्थिति ये है कि इस चौकीदार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना बनाई है,
यहां की सरकार के कारण उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। वजह यह है क्योंकि यहां की सरकार ने किसानों के नाम की जो लिस्ट भेजी है वो भी आधी अधूरी है, जिसकी वजह से सिर्फ 8.5 लाख किसानों के खाते में ही पहली किस्त जा पाई है। बाकी लिस्ट यहां की सरकार नहीं दे पा रही है। इन लोगों ने खुद जो एक योजना बनाई उसमें जो घोटाले और घपले हो रहे हैं वो भी आप जानते हैं। भाइयों और बहनों, देश के किसानों को उनकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बैंक में सीधे पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये चौकीदार प्रतिबद्ध है, बल्कि हमने तो इसका दायरा बढ़ाने का संकल्प लिया है। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार जब फिर से आएगी तब ओडिशा के सभी किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद की व्यवस्था हम करने वाले हैं। याद रखिए, ओडिशा के हर किसान के खाते में सीधे पैसा आएगा। कोई दलाल आपके पैसे पर पंजा नहीं मार पाएगा। साथियों, ऐसा ही एक और संकल्प है जिसका लाभ संबलपुर सहित पूरे उड़ीसा को होने वाला है। भाजपा की सरकार बनने पर, दिल्ली में नई सरकार बनने पर अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। सिर्फ पानी के लिए अलग मिनिस्ट्री। इसके तहत देश भर की नदियों के, समंदर के, बारिश के पानी को जरूरतमंदों तक, क्षेत्रों तक पहुंचाने का मिशन चलाया जाएगा। इससे इस क्षेत्र की पानी से जुड़ी समस्या कम हो पाएगी। भाइयों और बहनों, इस इलाके के लोगों का कल्याण, देश के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों का कल्याण हमारी प्राथमिकताओं में है। जब अटल जी की सरकार थी तब आदिवासियों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया था। अब हमने फैसला किया है कि नई सरकार बनने के बाद एक और मंत्रालय बनाएंगे। मछली पालन से जुड़े भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मंत्रालय बनाया जाएगा। मछुआरों की छोटी छोटी जरूरत पर ध्यान देने के लिए बीजेपी की सरकार मत्स्य संपदा योजना भी शुरू करेगी, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मछुआरे भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का भी विस्तार किया जा चुका है। लेकिन भाई और बहनों, जिनकी प्राथमिकता
सिर्फ पीसी की रही हो, कट की रही हो, मलाई खाने की रही हो, उनको आपकी चिंता कैसे होगी? चीट फंड और खनन माफिया को ही अगर संरक्षण सरकार देती रहेगी तो सामान्य मानवी की चिंता कैसे संभव है? कॉल ब्लॉक घोटाले में किस तरह उंगलियां उठी हैं, ये भी ओडिशा के लोग भली भांति जानते हैं। साथियों, जमीन के नीचे की संपदा, यहां के जंगलों की समृद्धि ओडिशा की शक्ति है। ओडिशा की यही शक्ति भारत को ताकत दे रही है। लेकिन इन जंगलों में रहने वालों की पूछ नहीं, बल्कि उनके साथ लूट हुई लूट। आपके इस चौकीदार ने बरसों पुराना खनन कानून बदला। ये तय किया कि जो भी संपदा यहां से निकलती है उसका एक निश्चित हिस्सा यहां के विकास के लिए लगना चाहिए। भाइयों और बहनों, इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बना, उसके तहत उड़ीसा को 6,000 करोड़ रुपए मिले। 6,000 करोड़। इससे आपके लिए अस्पताल बनने थे ताकि आपको इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। इससे वनवासियों की बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी का इंतजाम होना था ताकि गंदे पानी की वजह से उनके बच्चे बीमार न पड़े। इससे स्कूल बनने थे ताकि आदिवासी अंचलों के बच्चों को शिक्षा के लिए भटकना ना पड़े। लेकिन साथियों, ये आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि यहां की बीजेडी सरकार ने 6,000 करोड़ में से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए ही खर्च किया। बाकी पैसे पड़े हुए हैं और आप बहुत ही छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए परेशान हो रहे हैं। जब सरकारों की नीयत ऐसी हो तो उनको बदलना जरूरी है। उनको बदलना, उनको हटाना। 20 साल आपने आंख बंद कर इन पे बहुत भरोसा कर लिया। अब ओडिशा की धरती परिवर्तन का मन बना चुकी है। भाइयों और बहनों, यहां की सरकार किस तरह चालाकी से काम कर रही है, ये भी मैं आपको बताता हूं। बताऊं ये कैसी चालाकी करती है? सुनना है आपको? ये गांव के लोगों को पता नहीं, आपको बताना पड़ेगा। बताएंगे? बताएंगे? देखिए, अभी भी जो 1 रुपये के चावल गरीबों को यहां मिलता है, वो केंद्र की सरकार, ये यहां बताते नहीं है, छुपा देते हैं। भारत सरकार, दिल्ली में चौकीदार की सरकार 19 रुपया 30 रुपये में चावल खरीदती है और वो चावल यहां पर पहुंचाती है। यहां की सरकार ज्यादा से ज्यादा उसमें उसको 2 रुपया डालना पड़ता है। ये चौकीदार की सरकार 25, 27, 29 रुपये डालती है। ये सिर्फ 2 रुपया डालते हैं और कहते हैं कि यहां पर उड़ीसा सरकार ये चावल सस्ते में गरीबों को दे रही है।
बताइए झूठ है कि नहीं है? ये झूठ है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? ये आपके साथ झूठ बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? अब मुझे बताइए कि अगर आपका बेटा दिल्ली में रहता है और वो आपको मनी ऑर्डर भेजता है और पोस्टमैन आपके घर में आकर के मनी ऑर्डर देता है, तो ये पैसा पोस्टमैन देता है कि दिल्ली में बैठा आपका बेटा देता है? बताइए कौन देता है? ये पैसा पोस्टमैन देता है कि दिल्ली में बैठा हुआ आपका बेटा देता है? अब ये कहते हैं पोस्टमैन देता है, ये आपके गले उतरेगा क्या? मान लीजिए आपका बेटा दिल्ली में बैठा है और पिताजी के लिए बढ़िया एक शर्ट भेजना है, वो कपड़ा खरीद के ले आता है, दर्जी को ढूंढता है, नाप देता है, धोबी को ढूंढता है, इस प्रेस करवाता है और पैकिंग करके यहां पर भेजता है। और यहां जो लाने वाला एजेंट है उसके जिम्मे है कि उस पर बटन लगा दे। वो यहां उस पर शर्ट, बढ़िया शर्ट जो दिल्ली से बेटे ने भेजा है, उस पर बटन लगा देता है और फिर शर्ट आपके यहां पहुंचा देता है। बताइए शर्ट बेटे ने भेजा कि बटन लगाने वाले ने भेजा? शर्ट किसने भेजा? शर्ट किसने भेजा? ये बटन लगाने वाले ने भेजा क्या? ये ऐसा आधा अधूरा झूठ बोल करके आपको गुमराह करते हैं। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि ओडिशा सरकार इसको पहुंचाने के लिए मेहनत नहीं करती, करते हैं, लेकिन अरे ये भी तो बताओ कि चावल ये चौकीदार भेजता है तब सस्ते में आता है, लेकिन नहीं बताते। साथियों, हमारा ये भी संकल्प है कि 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब गरीबों का घर देने की स्पीड और बढ़ाई जाएगी। बीते 5 वर्षों में ओडिशा के गांवों में लगभग 12 लाख से अधिक पक्के घर मिल चुके हैं। साल 2022 तक, याद रखिए, ये मोदी का वादा है, 2022 तक उड़ीसा के हर गरीब को, वंचित को, पिछड़े को, आदिवासी परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और ये मैं दे के रहूंगा। और घर भी मामूली नहीं, पक्का घर। और घर में भी घर ऐसा बनेगा जिसमें उज्ज्वला की गैस हो, सौभाग्य की बिजली हो, उजाला का बल्ब हो और एक शौचालय भी हो। ये कोई वादा नहीं है, ऑलरेडी काम चल रहा है, तेज गति से चल रहा है। ये सभी सुविधाएं गांव-गांव में आज मिल रही है। किसी को ये सब कुछ मिल चुका है और किसी को आने वाले दिनों में मिलने वाला है, और ये वादा मैं करने आया हूं। इतना ही नहीं, यहां जो नई बीजेपी सरकार बनेगी, उड़ीसा में जब नई बीजेपी की सरकार बनेगी, दिल्ली में फिर एक बार भाजपा सरकार बनेगी,
तो ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना भी लागू करेगी। ये योजना लागू होने के बाद यहां के गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पूरे देश के अस्पतालों में हो सकेगा। 5 लाख रुपया। साथियों, आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि पूर्वी भारत को विकास का इंजन बनाने का अभूतपूर्व प्रयास हुआ है। झारसुगुड़ा में भी वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, संबलपुर, तालचेर, संबलपुर, टिटलागढ़, बालांगीर, खोर्धा, राउरकेला, झारसुगुड़ा ऐसे अनेक रेलवे प्रोजेक्ट से यहां की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। संबलपुर आईआईएम का परमानेंट कैंपस भी इसी चौकीदार के प्रयास का हिस्सा है। याद करिए, कब से यहां आईआईएम जैसे अच्छे संस्थान की मांग हो रही थी, लेकिन यहां की सरकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। आपके इस चौकीदार ने जनता की आवाज को सुना और आज देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान यहां की पहचान से जुड़ा है। इसके पास ही खैरगढ़ में 2G इथेनॉल प्लांट का भी काम चल रहा है और मैं आपको ये भी कहूंगा, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले वर्षों में यहां अनेक संस्थान विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथियों, ये सभी संकल्प तभी पूरे होंगे जब आपका एक एक वोट कमल के फूल पर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में भी कमाल और विधानसभा चुनाव में भी कमाल। ऊपर के लिए भी कमाल, नीचे के लिए भी कमाल। और डबल कमल छाप इंजीनियर से भुवनेश्वर में और दिल्ली में विकास के डबल इंजन वाली सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब कमल पे बटन दबाएंगे ना, कमल पे बटन दबाएंगे ना, जैसा ही कमल पे बटन दबाएंगे, ये आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आसंतु मो शहीद गोटिए संकल्प नियंतु ओ नारा दियंतु। मुंह जहां कहीं भी ता परे आपण कहिबे, घरे घरे चौकीदार। आपण कहिबे, घरे घरे आपण कहिबे, घरे घरे दुर्नीतिग्रस्त होशियार। घरे घरे फेरार उपरे आयनार माड़। बंद हेब कला कारवार। देशद्रोहियों का ऊपरे कड़ा प्रहार। आतंक ऊपरे अंतिम प्रहार। शत्रु हुआ खबरदार। अनुप्रवेशकारी हुआ बाहर। वंशवादर है बहार। दांगी ऊपरे भारी कामदार। भारत माता की, भारत माता की।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। से चौकन्ना है। आप आश्वस्त रहिए, पूरी तरह से चौकन्ना है। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर।